अफजूदा ईरानी यूरेनियम हासिल करते ही उसे तबाह कर देंगे, अमरीका को इसकी ज़रूरत नहीं। ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर का अबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा नहीं चाहते कि आबी गुजरगाह पर टैक्स वसूल किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान से बातचीत में मुस्बत पेशरफ का दावा। मार्को रूबियो ने कहा अबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स का निज़ाम सिफारती कोशिशों को मुतासर करेगा। अफजूदा यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगी। ईरानी इस्टेब्लिशमेंट से इत्तफाक़ राय के बाद सुप्रीम लीडर ने हिदायत जारी कर दी। रॉयटर्स का दावा। ईरान को दबाव के जरिए झुकाना नामुमकिन, हमारी जानिब से अब भी तमाम रास्ते खुले हैं। मसूद पज़ेश्कियान का रद्द अमल। ईरानी सदर और आर्मी चीफ की मुलाकात में जंगी तैयारियों पर तबादला ख्याल। किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमीर हातमी का अज़्म। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। चीन की हिमायत भी हासिल है। वज़ीर आज़म का पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। मियां शहबाज शरीफ ने कहा चीन हर मुश्किल वक्त में चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हमारी दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी का हामी। सी पैक मईशत और रोज़गार की फराहमी का गेम चेंजर मनसूबा है। अमन मिशन पर ईरान गए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब और वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें। सिकंदर मोमिनी और अब्बास सिराख्ती से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकराती अमल के हवाले से बातचीत। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी सदर मसूद पज़ेश्कियान और पासदारान इनक़लाब के जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। गजा जाने वाले समूद फ्लोटेला के अरकान से इंसानियत सोच सलूक। 40 ममालिक के 430 रजाकारों को जंगी कैदी समझ लिया। वहशियाना तशद्दुद से दर्जनों अफराद की पसलियाँ टूट गईं। सांस लेने में भी दुश्वारी। मुतादिद अफराद को बिजली के झटके भी लगाए गए। इसराइली फोर्सेस की आलमी पानियों में सरेआम गुंडागर्दी। सिक्योरिटी के वजीर बेन गुएर ने मारपीट पर उकसाया तो सेहूनी एहलकार तमाम हदें फलांग गए। आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल। खवातीन के हिजाब नोच लिए। हमें 3 दिन तक कश्ती में कैद रखा गया। चौथे रोज़ इसराइल मुंतकिल किया गया। सेहूनी एहलकारों ने 3 रोज़ तक सोने नहीं दिया। रोज़ाना सिर्फ आधा लीटर पानी मिलता था। तशद्दुद भी करते रहे। रिहाई के बाद साद एदी का वीडियो बयान। इसहाक डार समाजी रहनुमा की रिहाई पर तुर्की के शुक्रगुजार। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से इसराइली फ़ौज के गैर इंसानी सलूक की शदीद मज़म्मत। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुकम्मल कौमी आज़म के साथ जारी रहेगी। पायदार अमन और इस्तेहकाम तक अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ थमने वाली नहीं। सिपा सालार का दो टोक पैगाम। मादर वतन की सलामी। शुहदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत। धरती पर जाने निछावर करने वालों के अहले खाना की इस्तिकामत वक़ार और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। फील्ड मार्शल का पाक फ़ौज के शुहदा और गाजियों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक तकरीब के दौरान 50 सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 तमग़ा बसालत अता किए गए। आम दुश्मनों के गिरद घेरा मजीद तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। दत्ता खेल, स्पिनवाम और बन्नू में 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर जान मीर उर्फ तूर साकिब भी मारा गया। असलहे और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने लाहौर से 2 मनशियात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। दोनों गिरफ्तार अफराद अफ्रीकी बाशिंदे हैं। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। अपोजिशन जमातों ने महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात समेत तमाम ऑप्शंस के लिए फ्री हैंड दे दिया। अरकान की अक्सरियत की कायमा कमेटियों में वापसी की तजवीज़। हतमी फैसला बानी PTI ही करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकजई का आइन के दिफा के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले इजलास में मसाइल का जायज़ा लिया गया, हल के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। पाकिस्तान रेलवेज़ का ईद उल अज़हा पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन 24 मई को क्वेटा से रावलपिंडी रवाना होगी। दूसरी भी उसी रोज़ कराची से लाहौर जाएगी। तीसरी ट्रेन 25 मई को कराची कैंट से लाहौर के लिए रवाना होगी।
कलर सैदा की रवाज सब्जी मंडी में आतिशज़दगी, कई दुकानें लपेट में आ गईं, लाखों रुपए का नुकसान। रेस्क्यू टीमों ने शोलों पर काबू पा लिया, कूलिंग का अमल जारी। और नाकामियों के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीली, शान मसूद की कप्तानी खत्म, फैसला हो गया, ऐलान जल्द मुतवक्के। शान की क़यादत में शाहीनों को 16 में से 12 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में शाहीन नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेंगे। अहम खबर आ रही है कि अभी तक कोई मुआहिदा तय नहीं पाया जा सका है। ईरानी हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। रॉयटर्स ने यह दावा किया है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात कम ज़रूर हो गए हैं। ईरानी हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल अहम रुकावटें हैं। ईरानी हुकाम का ऐसा बताना है। तो अभी तक कोई मुआहिदा तय नहीं पा सका है ईरानी हुकाम। रॉयटर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात कम हो गए हैं। ईरानी हुकाम का ऐसा बताना है। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल अहम रुकावटें हैं। ईरानी हुकाम का ऐसा बताना है। तो अहम खबर आ रही है कि मुआहिदे से मुताल्लिक़ बात हो रही है कि अभी तक कोई मुआहिदा तय नहीं पाया जा सका है। यानी कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ सामने आ रही थी कि किसी किस्म का कोई मुआहिदा फ़ौरी तौर पर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया जा सका है। ईरानी हुकाम ने रॉयटर्स को ऐसा बताया है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात अलबत्ता कम ज़रूर हो गए हैं। ईरानी हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल अहम रुकावटें हैं। यानी कि मुज़ाकरात में ये दो बड़े अहम नुक्ते हैं जिनके ऊपर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ है। चूँकि अमरीका चाहता है कि यूरेनियम की अफजूदगी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल किसका होना है मुस्तक़बिल में, तो इसके ऊपर अभी भी कोई भी चीज़ तय नहीं हुई है। ये रुकावटें अभी बरकरार हैं। ईरानी हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। रवाज सब्जी मंडी के करीब खौफनाक आतिशज़दगी, बड़ी तादाद में ठेले और कंटेनर्स राख हो गए हैं, कैबिन्स राख हो गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की फायर ब्रिगेड टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। फायर फाइटर्स को तेज़ हवाओं के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मज़ीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे यासिर हकीम। देखिए, बिल्कुल आपसे थोड़ी देर कबल बाकायदा तौर पर उस आग पर काबू पा लिया गया है जो तकरीबन 1 घंटा कबल रवाद कलर रोड पर दुकानों में लगी थी और मजमूई तौर पर 80 से ज़ायद दुकानें बताई जा रही हैं जो आतिशज़दगी का शिकार हुई और इनमें मौजूद तमाम का तमाम सामान जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये बताया गया है कि बाजार का जो मशरिक की जानिब वाला कोना था वहाँ से उस आग का आगाज़ हुआ और आनन फानन चंद लम्हों में उस आग ने इस बाजार में मौजूद तमाम दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। अब तक की तफसीलात के मुताबिक इस बाजार में सब्जी फ्रूट के साथ साथ जूतों, कपड़ों, प्लास्टिक के बर्तनों समेत दीगर अशिया की दुकानें मौजूद थी जिनमें तमाम सामान जलकर खाकस्तर हुआ। रावलपिंडी इस्लामाबाद की फायर ब्रिगेड सर्विसेज यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने इब्तदाई तौर पर जो ऑपरेशन शुरू किया वो 3 अतराफ से किया था इस आग पर काबू पाने के लिए। चूँकि बारिश के साथ तेज़ आंधी चल रही थी जिसके बायस आग को कंट्रोल करना मुश्किल था। तीनों जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद अब से चंद लम्हे कबल इस आग पर काबू पाया गया है और काबू पाने के बाद अब मुख्तलिफ मकामात पर इस आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल जो है जारी है। पुलिस यहाँ पर पहुंची है, ज़िली इंतजामिया के अफसरान यहाँ पर पहुंचे हैं और दुकानों के मालकान यहाँ पर पहुंचे हैं जो बच जाने वाले सामान जो है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। ज़िली इंतजामिया के अफसरान का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर यही खदशा जाहिर किया गया है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, ताहम इसका फैसला बाद में होने वाली तहकीकात में किया जाएगा। नुकसान का जो तखमीन है वो भी लगाया जा रहा है।